बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा आज कक्षा 5 की एनसीईआरटी बुक हिंदी व्याकरण पाठ 4 संज्ञा लेकर आई हूँ। तो बच्चों, आप जानते हो कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड्स मतलब कि जिन शब्दों से नाम का पता चलता है उसे नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, हम इस वीडियो में संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे, संज्ञा के भेद को जानेंगे। जैसे कि सबको पता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस तरह से हम संज्ञा के कुछ 2 अन्य भेद भी जानेंगे जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वो अभी आपके स्टडी में नहीं है, पर जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के तौर पर हम इन 2 भेदों को जानेंगे, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ है संज्ञा। तो संज्ञा को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नीरा और मुंबई। नीरा, तुम मुंबई नहीं गई? नहीं वैभव, मैं पापा मामा और मामी शहर से आ रहे हैं। मेरे मामा मामी शहर से आ रहे हैं। तभी तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता और आनंद की चमक है। हाँ, मेरे लिए उपहार और मिठाई भी ला रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए कि मीरा जो है वो नाम है, मुंबई जो है एक शहर का नाम है, वैभव एक व्यक्ति का नाम है, मामा मामी एक व्यक्ति है, प्रसन्नता आनंद और चमक ये फीलिंग है, भाव है, उपहार मिठाई ये सब एक वस्तु है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को छांट कर इन खाली जगहों पर भरना है। ये जो खाली जगह है इनमें भरना है। तो व्यक्तियों के नाम को व्यक्ति के नाम में डालेंगे, स्थानों के नाम को स्थान के नाम में डालना है, वस्तुओं के नाम को वस्तु के नाम में डालना है और भाव के नाम को चुनकर भाव वाले कॉलम में डालना है। तो बच्चों, इस प्रकार इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है। मतलब बिना नाम का कोई बंदा हो ही नहीं सकता। अगर बिना नाम का होगा तो हम उसे क्या कह के बुलाएंगे, इसलिए उसका नाम होना आवश्यक है। तो नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह से हम संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आगे हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो इस तरह से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब उन तीनों भेद की क्या खासियत है वो हम जानते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक। वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। हाँ विराट, पर हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। तो यहाँ पर समीर एक व्यक्ति है और जापान एक देश का नाम है। मतलब कि व्यक्तियों में भी स्पेसिफाइड नाम दे दिया गया है और शहर कंट्री यानी देशों के भी स्पेसिफाइड नेम दे दिया गया है। जापान इस तरह से, यहाँ पे विराट भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है और भारत पर्टिकुलर देश का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के यहाँ समीर और विराट विशेष व्यक्ति के नाम है तथा भारत और जापान विशेष स्थानों का नाम है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुआ, किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण हैं सूर्य, पृथ्वी, दिनेश, नेहा, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भारत, रूस, अक्षरधाम, हिंदी, फ्रेंच, बुधवार, होली, मई, हिमालय। देखिए यहाँ पे बुधवार है जो एक दिन का नाम है, होली जो है वो एक त्यौहार है, मई एक महीना का नाम है और हिमालय जो है वो एक पर्वत का नाम है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर नाम दे देने से उसको पता चलता है कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
अब हम नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा को जानते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, वो किस जाति से है, मतलब कि वो पशु पक्षी जाति का है या शहरों का जाति का है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, बेटा तुम उसे मेज पर रख दो। तो यह माँ है, तो माँ किसकी माँ है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। माँ मतलब कि सभी माँ, पिताजी यानी कि सभी पिताजी, उपहार यानी कि किस तरह का उपहार है, गाड़ी है, घोड़ा है, खिलौने हैं, कॉपी किताब है, क्या है वो नहीं पता, तो इसलिए उपहार मतलब सब तरह के उपहार। बेटा, अब किसका बेटा, कौन सा बेटा, राम है, मोहन है, श्याम है, वो नहीं पता, इसलिए बेटा जाति का बोध करा रहा है। मेज, अब यह मेज ये नहीं बता रहा है कि डाइनिंग टेबल है, स्टडी टेबल है या कौन सा टेबल है, तो ये एक पर्टिकुलर जाति हुआ, ठीक है। तो यहाँ माँ, पिताजी, उपहार, बेटा और मेज शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति की जानकारी दे रहा है। ये विशेष नाम न होकर जाति के नाम है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा हुई, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संपूर्ण जाति मतलब ग्रुप में की जाति बताते हैं, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण है, विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु पक्षी, हिरण, मानव, स्त्री, बच्चा, भाषा, शिक्षक, फल, इमारत, खिड़की आदि। ये सब। अब देश में तो ये तो नहीं बोला कि भारत है या जापान है, यहाँ पे सीधा देश बोला है। पर्वत में ये नहीं बोला कि माउंट एवरेस्ट है या हिमालय है, तो सीधा पर्वत ही है। नदी में गंगा यमुना ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो नदी में मतलब कि सभी नदियाँ। दिन में मतलब सारे 7 दिन है, तो 7 दिन का एक साथ ग्रुप हो गया तो वो दिन हो गया। महीना में 12 महीने होते हैं, पर इसमें नाम नहीं है इसलिए यह महीना। पशु पक्षी में तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं, वो किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये जाति है। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाव यानी कि फीलिंग, जैसे कि हम किस तरह के फील करते हैं, वो अनुभव करते हैं, वैसा उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ थकावट, नींद और गर्मी भाव है। जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे थकावट से नींद आ रही है, तो उसको थकावट का भाव हो रहा है, मतलब कि वो थका सा फील कर रहा है और उसके कारण उसको नींद आ रही है, इसलिए उसको नींद आने की फीलिंग आ रही है, थकावट की फीलिंग आ रही है। और वो उसको क्यों लग रहा है, तो गर्मी के कारण हो रहा है। जिन्हें केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है वो भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, दशा आदि का जानकारी देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो गुण और दोष तो आपको पता है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो गुण है, और जो बुरी बुरी चीज़ें होती है वो दोष है। दशा क्या है, तो दशा वो है जो हम किस कंडीशन में है, अमीर है कि गरीब है, बीमार है, बूढ़े हैं कि जवान है ना, बच्चा है या बुढ़ापा है, तो वो चीज़ जो बताता है वो हमारा दशा है। अब ये भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। ये सब भी भाव के ही एक प्रकार है। अब देखते हैं संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं, जैसे कि जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा ये 2 अन्य भेद है, जो कि जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ आपको परिचय के लिए पढ़ाया गया है, क्योंकि आगे कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में आपको ये चीज़ें डिटेल में आने वाली हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं, तो द्रव्य वो है जिसको हम नाप तोल करके लेते हैं, माप तोल करते हैं, वजन करके लेते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, तो वो है द्रव्यवाचक, ठीक है। तो सोना बहुत महंगा हो गया है, अरे ये सारा तेल गिर गया,
तो यहाँ पे सोना और तेल क्रमशः धातु और द्रव्य है। धातु कौन है? सोना, और द्रव्य क्या है? तेल। तेल गीली चीज़ है। इस प्रकार इसकी परिभाषा होती है, किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण भी है, दूध, पानी, घी, तेल, सोना, चांदी, मक्का, चावल, गेहूँ, तांबा, पीतल आदि। अब आपको पता है दूध को हम लीटर से लेते हैं, पानी को भी हम लीटर से लेते हैं, घी को हम किलो से लेते हैं, तेल को किलो और लीटर दोनों से लिया जाता है, सोना चांदी को भी हम वजन करके लेते हैं ग्राम मिलीग्राम में, मक्का चावल गेहूँ को भी हम किलोग्राम ग्राम में लेते हैं, तांबा पीतल को भी हम वजन से लेते हैं। समुदायवाचक आज बहुत भीड़ है, गायों का झुंड मैदान में चल रहा है। अब यहाँ समुदाय का मतलब ही है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये तरह से भीड़ या झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अनुदाहरण जैसे कि देखिए, जनता है तो जनता में कौन जनता है? जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो जनता बनता है। जुलूस, जब हम नारा लगाते हुए कहीं जाते हैं तो उसको जुलूस बोलते हैं। सभा, जब हम कोई मीटिंग अटेंड करते हैं या उसको सभा बोलते हैं। सेना, अब सेना में ये नहीं बोला है किसी एक से सेना नहीं बनता, उसमें पूरे आर्मी होते हैं। कक्षा, अब कक्षा अकेले एक विद्यार्थी से नहीं बनता, उसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए कक्षा। भाववाचक संज्ञा की रचना 4 प्रकार से हुई है। पहला जातिवाचक संज्ञा के आधार पर हुई है, जैसे जातिवाचक सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। तो पहला जाति के बेस पे कैसा, तो किस तरह के जाति है? तो नारी जाति है, पुरुष का है, माता का है, बच्चा का है, बूढ़ा का है। तो नारी से नारीत्व बना, पुरुष से पुरुषत्व, माता से मातृत्व, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा। मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, शिक्षक से शिक्षा एंड सेवक से सेवा। मतलब सेवक का काम है सेवा करना, इसलिए सेवक से सेवा बना। अब हमें सर्वनाम द्वारा जानना है। तो सर्वनाम जैसे आपको पता, तुम, मैं, आप, वह, ये सब सर्वनाम शब्द है। तो इसके आधार पर कैसे बना? तो अपना, तो अपनत्व या तो अपनापन, स्व से स्वत्व या स्व से स्वत्व, निज से निजता, मम से ममता या ममत्व। अब विशेषण के आधार पर कैसे बटा है? तो विशेषण द्वारा, जैसे विशेषण को आपको पता है एडजेक्टिव बोलता है। एडजेक्टिव वो है जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ विशेष बातें बताए, खासियत बताए, उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जैसे ऊंचा विशेषण है, गर्म विशेषण है, डरपोक, प्यासा, ये सब विशेषण शब्द है। अब इससे भाव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऊंचा से ऊंचाई, गर्म से गर्मी, डरपोक से डर और प्यासा से प्यास। भूखा से भूख का भाव होता है, महान से महानता का भाव होता है, और मीठा से मिठास का भाव होगा, और वीर से वीरता का भाव होगा। अब क्रिया के आधार पर भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे? तो पहले क्रिया आपको पता है, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब, सोना, जागना, ये सब क्रिया है। तो देखिए यहाँ पे क्रिया वाले शब्द है और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना है। तो पहला है उड़ना, तो उड़ान, चलना, चाल, देना, दान, दौड़ना, दौड़, पढ़ना, पढ़ाई, रोना, रुलाई, लिखना, लिखाई या लिखावट, हंसना, हंसी। तो इस तरह से 4 प्रकार से बटा है। पहला जातिव के आधार पर, दूसरा सर्वनाम के आधार पर, तीसरा विशेषण के आधार पर, और चौथा क्रिया के आधार पर। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जब भी आप ये पाठ को पढ़ने बैठें और ये वीडियो को देखने बैठें तो अपनी कोर्स टेक्स्ट बुक लेकर बैठना ना भूलें। आप वीडियो के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक भी खोल कर बैठें और साथ में उसकी मिलाएं और पढ़ें। तो अब हम पाठ को थोड़ा शॉर्ट में दोहरा लेते हैं ताकि आपको इन शॉर्ट पता चले। तो सबसे पहला पॉइंट था, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं।
संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद और माने जाते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे अभी बताया मैंने, चार बेस पे बनते हैं। तो इस तरह से ये संज्ञा के डेफिनेशन और परिभाषा और प्रकार हुए। ठीक है, तो बच्चों आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिएगा। थैंक यू।